हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग क्लास 11 में सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर नंबर 9 जो एनसीईआरटी का उसको पढ़ा रहे हैं। जैसा कि मैं बता दूं, अभी जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं कुछ भी नहीं छूटा हुआ है, 3 लेक्चर छूटे हुए हैं। तीनों लेक्चर एप्लीकेशन में डाउनलोड हैं। जो नए बच्चे बीच में जुड़ रहे हैं कृपया एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लें, फिर पार्ट 4 का लेक्चर देखें, क्योंकि पढ़ाई का एक शेड्यूल होता है। जब तक आप पार्ट 1 से नहीं देखोगे कैसे समझ में आएगा। तो सभी लोगों को पार्ट 1 लेक्चर से देखना है। जो बच्चे मिस कर दिए हो लेक्चर, कृपया पार्ट 1 से आएं और जल्दी से कवर करें, बिल्कुल लेट ना करें। देखिए कल हम लोग क्या बताए थे, आपको थोड़ा थोड़ा सा याद है? समांतर श्रेणी का अंतिम पद, बोलो। समांतर श्रेणी का अंतिम पद किसे कहते हैं, कोई बताएगा? समांतर श्रेणी का अंतिम पद किस पे निर्भर रहता है? अरे किस पे निर्भर रहता है समांतर श्रेणी का अंतिम पद? पदों की संख्या पर। हाँ, ऐसा शब्द बोला करो जो दिल में छू जाए। इधर उधर की पता नहीं क्या बातें बोल रहा हूँ। हाँ, जो नए बच्चे आ रहे होंगे कि ये क्या तमाशा चल रहा है, अंतिम पद। हाँ भैया, भागवत आप सुनिएगा, बाकी आप मोबाइल में मुझे देखिएगा, तब जाके आपको क्लियर होगा सारे कॉन्सेप्ट। आज हम बताएंगे समांतर श्रेणी का योगफल। तो हेडिंग लगाएंगे समांतर श्रेणी का योगफल, इंग्लिश में सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी का योग। अब सुनिए, समांतर श्रेणी का योगफल, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, योगफल का मतलब, योगफल की मीनिंग क्या होगी? कुछ ना कुछ पद होंगे ना यार, नहीं समझ में आया। अब जैसे मैं एक श्रेणी शुरू करता हूं, सबसे पहले मुझे बताइए समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? एक चीज मेरे आप कुछ शब्द सुनेंगे आज। देखो, जब तक आप लोग कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे, कार्यक्रम में भाग लेने का मतलब जो मैं पूछता हूं उसको आप यदि पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कैसे मजा आएगी? मैं अकेला ही पढ़ाता रहूं आपको पीछे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा हूं। कम से कम मैं जितना पीछे का पढ़ाता हूं वो तो आप देख के आइए, तभी तो आप अच्छे स्टूडेंट बनोगे। नहीं 10 दिन बाद आपके भारी बन जाएगा, कोर्स भारी हो जाएगा आपके ऊपर, आप कमजोर हो जाएंगे, कोर्स आपके ऊपर चढ़ बैठेगा। नहीं समझ में आया? ऐसा होता है कि नहीं होता? यदि आप रोज का लेक्चर रोज पढ़ोगे और आप पीछे का रिवीजन करके आओगे, पहले दिन की क्लास। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? हाँ, जब दो लगातार पदों का अंतर आपस में, एक ऐसी श्रेणी आगे की तरफ बढ़ रही हो जो समान अंतर के साथ बढ़ रही हो, या घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। जो उस अंतर का नाम क्या है? सार्व अंतर। इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? कॉमन डिफरेंस। व्यक्त किससे करते हैं? स्मॉल डी या कैपिटल डी से, सिचुएशन के अनुसार। समझ में आ गया? प्रथम पद किसे कहते हैं? जो प्रारंभ से स्टार्ट होता है, जो प्रारंभ में लिखा हो। प्रारंभ का मतलब जो लेफ्ट की तरफ सबसे, दाएं तरफ जो सबसे लिखा हो। समझ में आ गया? अंतिम पद किसे कहते हैं? पदों की संख्या पर निर्भर करता है। ये कल मैं बताया था? नहीं बताया था? अच्छा, श्रेणी का एनवां पद क्या होता है? श्रेणी का एनवां पद, थोड़ा सा रिवीजन तो कर दे। श्रेणी का एनवां पद को किससे व्यक्त करते हैं? टीएन से। टीएन का फार्मूला a प्लस n-1 इंटू, और अंत से एनवां पद, ये तो प्रारंभ से है, रिवीजन चल रहा है, लिखना है कुछ। अंत से टीएन बराबर l माइनस n-1 इंटू डी। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? इतना मैंने बताया था कि नहीं बताया था? अब समांतर श्रेणी का योगफल बता दें, इसके कुछ सवाल करा दें। कल से आप लोग एनसीईआरटी की बुक लाइएगा, एनसीईआरटी के सवाल होने लगेंगे। जिनके लेक्चर छूटे हैं कृपया आके आप पहले लेक्चर से पढ़ें, कृपया पहले लेक्चर से पढ़ें, ताकि आपको मजा आ जाए कि चल क्या रहा है आखिरकार। तो समांतर श्रेणी का योगफल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज दैट ये समांतर श्रेणी है 2, 4, 6, 8, ठीक, 2, 4, 6, 8, 10, इतना ही ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। तो योगफल की मीनिंग होती है कि इसको जोड़ देना है। योगफल की स्पेलिंग क्या होती है? सम या समेशन करना। नहीं आया समझ में? आगे समझ में? तो योगफल को एस से दर्शाएंगे। योगफल को किससे दर्शाएंगे? एस से दर्शाएंगे। लेकिन जब श्रेणी को जोड़ेंगे तो नंबर ऑफ टर्म क्लियर होंगे, अर्थात पदों की संख्या क्लियर होगी कि 5 पद जोड़ने हैं या 10 पद जोड़ने हैं या 100 पद जोड़ने। जरा गिनती करो, 1, 2, 3, 4, अर्थात इसको S5 पढ़ेंगे। S5 की मीनिंग क्या होती जरा सुनिए। S का मतलब समांतर श्रेणी को जोड़ना, 5 का मतलब 5 पदों को जोड़ना। तो S5 का अर्थ क्या निकला?
समांतर श्रेणी के 5 पदों का योगफल। तो योगफल का मतलब इनको सबको जोड़ देंगे, 2 4 6 8। अब आपका थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा अंदर से, ये बकवास तो कक्षा 2 3 4 से करते चले आ रहा हूं, नहीं की हो गया। जरा जोड़ो, कितना आएगा? 30 आंसर आ गया। S5 30 आ गया। अब जरा सुनो, अब एक क्वेश्चन ने कहा, खोपड़ी लगाइएगा, देखो सुनिएगा। क्वेश्चन ने कहा कि 1 4 3 3 के अंतर में सीरीज लिख रहा हूं मैं। 4 के बाद क्या आएगा? 7 के बाद 10 के बाद, और डांट डांट कह रहा है 100 पदों तक, 100 पदों तक योगफल ज्ञात करें। अगले क्वेश्चन की डिमांड ये है, अभी मैं आपका माहौल बना रहा हूं कि आखिरकार चल क्या रहा है, ठीक है, क्योंकि बेसिक पकड़ना बहुत जरूरी है। एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो सारा टेंशन खत्म हो गया। इसका मतलब इस श्रेणी के मुझे कितने पद जोड़ने हैं? 100 पद। तो 2 तरीके हैं, एक तरीका है कि दिमाग लगा के काम करें, एक तरीका है कि बड़ा सा पेज ले लें और खूब खून खराबा करें। समझ में नहीं आया इस तरह जोड़ने होने वाला। इसका मतलब 100 पद का मतलब क्या होता है कि मुझे 100 पद जोड़ने हैं श्रेणी के। अरे नहीं समझ पा रहे हो? एस का मतलब समेशन, हिंदी में जोड़ना। 100 का मतलब 100 पदों को जोड़ना। इतना भेजे में आ रहा है कि ये भी ऊपर से जा रहा है, आ रहा है। इस श्रेणी के कितने पद जोड़ने हैं? 100 पद। तो पहला पद 1, फिर 4, फिर 7, फिर 10, फिर। तो इसका मतलब इस तरह के मैं 100 पद लिखूं पहले। नहीं फील हो रहा? महसूस हो रहा है? इसका मतलब मैं इसके कितने पद लिखूं? 100 पद लिखूं और फिर सबको बेवकूफ बने क्या करूं? जोड़ूं। तो इस तरह करूंगा तो सामने ही हो जाएगी सवाल पे। अब फंडा आया कि यार कोई फार्मूला बता दे भैया। छोटी कक्षा में हमें एक सवाल मिला था कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती जोड़ो। आप भी किए हो क्या? अरे दुश्मनों, हाँ ये सवाल आप कहीं पढ़े हो क्या? हाँ, ये मुझे आज तक याद है मुझे अपनी पढ़ाई में कि 1 से लेकर 100 तक का योगफल हम लोग, मतलब ये इसको जोड़ना था। तो पता चले पहले हमारे ज़माने में तो मोबाइल भी नहीं चलता था। हम 8 पढ़े 1997 में, 96-97 में। अब समझिए 96-97 में तो मोबाइल पापा के पास तो था नहीं, तो हमारे पास कैसे? आप समझ रहे हैं? कैलकुलेटर तब चलता था, याद है आपको? अरे कैलकुलेटर याद है कि वो भी नहीं याद है? देखें आज अब जरूरत नहीं पड़ती घर में, क्योंकि मोबाइल में कैलकुलेटर आ गया। तो हम लोगों के ज़माने में फिजिक्स के कैलकुलेशन में, मतलब घर में किसी न किसी बहाने को किसी पर्सन को जरूरत पड़ती थी, एक छोटा सा कैलकुलेटर जरूर हम लोग ले लेते थे, इतना छोटा सा। जब हम जुलाई में कापी किताबें लिया करते थे तो पेन पेंसिल वेंसिल जब दिलाते थे तो हम अपने पापा से कहते थे कि इतना बड़ा वो भी दिला दीजिए। समझ गए वो का मतलब? कैलकुलेटर। तो किन 1 से 100 तक जोड़ो। चलो 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 6 7 8 9। अब पता चले 100 तक जाते जाते कैलकुलेटर का सेल खत्म हो गया। उत्तर देना बंद कर दिया। अब भी नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। तब फील नहीं आ रहा था। अच्छा 2 साल बाद पता चलेगा। तो हमारे सर जी एक फार्मूला लिख दिए थे। अभी देखो मैं सब वही बताऊंगा। n/2 × n+l लिख दिए थे उन्होंने। ये फार्मूला लिख दिया था जब कक्षा 8 में पढ़ रहे थे। उन्होंने बताया कि n क्या होती है? पदों की संख्या। समझ में आ गया? और एल आपको पता है A+L है, A+L, n/2 A+L। अब जरा दिमाग लगाना, मैं अभी सब कुछ समझाता हूँ आपको। पूरी पहले कहानी बता दूं कि आज हम लोगों को करना क्या। आज हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है श्रेणी को जोड़ना सीखना बस। और एक दिन में एक ही हेडिंग सीख गए तो अभी पर्याप्त है। फिर तो मैं एक दिन में 10 हेडिंग आपके माइंड में डाल दूंगा, क्योंकि अभी आपके माइंड की कैपेसिटी थोड़ा सा कमजोर है। यानी क्या है? पदों की संख्या। ए क्या है पता है आपको? प्रथम पद, यल लास्ट पद। तो 1 से लेकर 100 तक में कितने पद होते हैं? 100 पद। ये कौन सी बड़ी बात है? छोटा सा लड़का बता दे 1 से लेकर 100 तक में कितने पद है? 100 पद। नहीं समझ में आया? अरे 100 व्यक्ति हाल के अंदर घुसे हुए हैं तो 100 नहीं है। अर्थात पदों की संख्या कितनी है? 100/2। ए का मतलब 1, अंतिम पद का मतलब 100। क्या खोपड़ी में आ रहा है? ये 50 गुणे 101, ये 50 आंसर आ गया। नहीं समझ में आया? इसका गुणा करिए 50 0। गलत है क्या? सही। 50 आएगा ना आंसर। तो ये इसका आंसर आ गया। बताओ कितना आसान है। और फालतू बेवकूफ बने परेशान रहते। अब मैं जोड़ना बता रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये कहाँ से बना? ये एपी थी, समांतर श्रेणी थी, इसीलिए जुड़ गया।
तो समांतर श्रेणी की मैं फार्मूले की तरफ बात करता हूं। ये एक, इनके बीच का अंतर कितना जरा बताओ? एक का फिर अंतर, फिर अंतर, तो ये कौन सी श्रेणी है? तो यहां समांतर श्रेणी के 100 पद जोड़ना था ना, और यहां समांतर श्रेणी के कितने पद जोड़ने? 100 पद। यहां समांतर श्रेणी के 5 पद। तो आज हम काम करेंगे समांतर श्रेणी का योगफल। लेकिन मैंने एक बात छुपा ली है कि कितने पदों को जोड़ना है। तो हेडिंग के नीचे मैं देखो क्या लिखने जा रहा हूं, अब लिखना नहीं बता रहा हूं। कुछ माइंड में आया कि एक भी नहीं आया? आगे अब फार्मूले कैसे डेरिवेशन करेंगे वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। फिर ढेर सारे सवाल देता हूं, कुछ सवाल मैं करूंगा, कुछ आप करिएगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एनसीईआरटी अपने आप 2-3 दिन में ढलक जाएगी। जरा देखते हैं, इधर देखो। समांतर एपी के तो ये फार्मूला होता है SN इक्वल टू, दिमाग लगाना, n/2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू d। समझ में आ गया? इस फार्मूले का प्रयोग करके एपी का मतलब समांतर श्रेणी के कितने भी पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इस खजाने का प्रयोग तभी आप कर पाएंगे जब कौन कौन बातें आपको पता हों। ए का मतलब पहला पद, डी का मतलब, एन का मतलब पदों की संख्या। अब ये कह देगा, जरा दिमाग लगाना, किसी ने कहा कि श्रेणी 2, 4, 6, 8 डाट 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 को जोड़ो, कहेगा जोड़ो, तो हम कहेंगे भांग खा के आ गए क्या? क्या जोड़े भाई, बता दो तो कि कितने पद जोड़ने हैं। नहीं समझ में है। और कह रहा श्रेणी को जोड़ो, आगे आगे कह रहा डाट डाट इसको भी जोड़ो। अरे भैया ये तो बता दे कि कितने पद जोड़ने हैं। तो यहां कितने पद जोड़ने हैं? n पद। तो मानक रूप से मैं n पदों का फार्मूला लाऊंगा। अब 20 पद कहे तो n की जगह 20 डाल देना, 50 पद जोड़े तो 50 डाल देना, नहीं आ रहा। 100 पद कहे तो, और सही कहे 50.5वां पद कहे तो नहीं जोड़ सकते। नहीं समझ में आया? क्योंकि पदों की संख्या इंटेजर होती है ना। वो नहीं, वो कहेगा इस एपी के 10.5 पद जोड़ो, तो 10.5 कहाँ होंगे? 10 ही पद तो जोड़ेंगे, 10 के बाद तो 11 पद नहीं आ जाएगा। इसका मतलब n का रोल क्या है? इंटेजर पूर्णांक संख्या है। तो इसमें मैं लिखाना शुरू करूं, अरे लिखाना शुरू करूं, देखो क्या लिखना, जरा ध्यान सुनिएगा। यदि एपी का प्रथम पद स्मॉल है, एपी मैं बार बार एपी बोल जाता हूं, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी हिंदी में। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए हो तथा सार्वंतर स्मॉल डी हो, तब एपी के n पदों के योगफल को SN से व्यक्त करते हैं तथा इस सूत्र द्वारा प्राप्त होता है। लिखना शुरू करो। यदि लिखेंगे, यदि एपी का प्रथम पद स्मॉल ए हो, यदि एपी का प्रथम पद स्मॉल ए हो तथा सार्वंतर स्मॉल डी हो, यदि एपी का प्रथम पद स्मॉल ए हो तथा सार्वंतर स्मॉल डी हो, तथा सार्वंतर स्मॉल डी हो, तब एपी के n पदों के योगफल को SN से व्यक्त करते हैं। SN को हाईलाइट कर लीजिएगा थोड़ा सा। SN से व्यक्त करते हैं जो निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त होता है। इसके बाद ये फार्मूला लिख लीजिए। अब फार्मूले को घेरे में बंद कर दीजिए भाई। जो निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त होता है, ये आप फार्मूला लिख दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया भाई? फार्मूला याद हो जाएगा। ये कक्षा 10 में फार्मूला पढ़े हो क्या? नहीं पढ़े हो? योगफल नहीं था क्या समांतर श्रेणी का? अच्छा, जो लोग पढ़े होंगे उन्होंने, जिस टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, जिसने छोड़ा नहीं होगा, उन्होंने तो बताया होगा। भगवान मालिक।
यार सब छोड़ो, मैं बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ? ये बताओ फार्मूला याद कैसे करेंगे? n/2 ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें पूछे कोई n क्या है, आप कितने पद जोड़ना चाहते हैं वो पदों की संख्या है। a क्या है? पहला पद। पहला पद का मतलब जो लेफ्ट में सबसे आगे लिखा हो, समझ गए? d क्या है? सारवंतर। सारवंतर का सूत्र, सारवंतर का सूत्र d बराबर कोई पद माइनस ठीक उससे पहले वाला पद। तो बढ़िया, इस तरह आप बिल्कुल एकदम से पीछे के लेक्चर आप बिल्कुल कंप्लीट करके आओ ताकि तेजी से बढ़ाऊं मैं। समझ में आ गया? लिखेंगे नीचे, आप नीचे लिखना शुरू करो। इस सूत्र में स्मॉल n पदों की संख्या है। इस सूत्र में स्मॉल n पदों की संख्या है। a प्रथम पद है तथा d सारवंतर। इस सूत्र में स्मॉल n पदों की संख्या है तथा a प्रथम पद है तथा d सारवंतर है। सारवंतर। अच्छा चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं भाई। क्वेश्चन लिख के मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो लिखेंगे श्रेणी 2 4 6 8 डॉट डॉट के 10 पदों, श्रेणी के 10 पदों तक योगफल ज्ञात करो। सवाल देखो अच्छा है, योगफल ज्ञात करो। अब देखो लेक्चर नंबर 1 2 3 का कॉन्सेप्ट कहीं भी लग सकता है। श्रेणी 2 4 6 8 डॉट डॉट के 10 पद जोड़ने हैं। कितने पद जोड़ने? 10 पद जोड़। नहीं समझ में आया? आगे समझ। देखो क्या मैं आपके साथ बताऊं कितने पद जोड़ने हैं आपको? तो n का रोल क्या है? 10। n क्या है पदों की? a बराबर 2। सारवंतर बीच का अंतर कितना चला? 2। लिखेंगे ज्ञात है प्रथम पद। प्रथम पद a बराबर 2। सारवंतर d बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2। सारवंतर ही हो गया। आगे प्रथम पद सारवंतर हो गया। पदों की संख्या, पदों की संख्या इक्वल टू n से डिनोट करते हैं। लिखेंगे AP के 10 पदों का योगफल। जो नए बच्चे आए उनके लिए मैं बता दूं सारवंतर का मतलब क्या होता है, जरा देखें। आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद, अर्थात 4 माइनस 2 या 6 माइनस 4 या 8 माइनस 6, सब जगह अंतर बराबर होता है क्योंकि AP की यही निशानी है। आप लेक्चर नंबर 1 को देखिएगा। योगफल S10 पे जाओ, S10 पे। अच्छा S10 सूत्र क्या होगा जरा बताओ? 10/2 इंटू 2a। मैं एक बार लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। 10 माइनस 1 इंटू d। a और d की वैल्यू मैं अगले 9 पे डालूंगा। S10 का मतलब, अच्छा इसका मतलब क्या होता है? ये लिखा क्या है? अरे S10 का मतलब क्या है? हाँ 10 पदों का योगफल। 10 बताता है 10 पद जोड़ रहे हो, यस बताता है समेशन कर रहे हो। क्या क्लियर है भाई? अच्छा तो ये 5 हो गया और ये 2a, a का मतलब 2, ये 9 गुणे 2, अंदर कितना बैठेगा? कोई जोड़ा क्या? 5, 2 गुणे 2 4 और 18, 4 धन 18, 18 धन 22, 22 गुणे 5 100, आंसर आया 110। अब जरा आंसर को चेक करते हैं। अब हम लोग आंसर को चेक करते हैं। अब आपको लिखना नहीं, रफ कार आंसर चेक करें। ठीक है भाई, ये लिखना नहीं है आपको, समझ रहे हो ना भाई? उल्टा सीधा नोट्स नहीं बनाएंगे, ये कुछ नहीं लिखना, चेक करें। शायद सूत्र ना बना होता तो क्या करते आप? इस श्रेणी के कितने पद लिखते? अरे ये फार्मूला ना होता तो क्या करते आप? इस श्रेणी के 10 पद लिख के जोड़ देते और उसी तरह जोड़ते जिस तरह 6 7 8 में हम लोग पढ़ाई किए हैं। लेकिन संभव नहीं था ना यार, अभी 10 पद है तो कर सकते हैं। अभी कह देता 100 पद जोड़ो तो क्या जोड़ते रहते क्या? फिर कैलकुलेटर का सेल खत्म हो जाता। अब जरा दिमाग लगाएगा। देखो 2 के बाद क्या आएगा? 4 के बाद 6 के बाद 8 10, कितने पद लिखने हैं?
10 पद लिखने, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 16, फिर 18, 20। देखो 10 पद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्चुअल में ध्यान से सुनना, एक्चुअल में सवाल ये है मांग रहा था, कह रहा था इस श्रेणी के 10 पदों को जोड़िए। यदि दो दो के अंतर में 10 पद लिख रहा हूं तो एक्चुअल में ये योगफल इतना ही बैठेगा 110 के बराबर। लेकिन इस तरह जोड़ना बेटा पॉसिबल नहीं है। जोड़ने के लिए फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला? n/2 2a + n - 1 × t। मैं जोड़ के दिखा देता हूं, देखो 110 आएगा। 4 2 6 6 12 8 20 10 30 12 30 12, यहां तक देखिए जुड़ गया, 42 हो गया। 42 के आगे इधर चलो, 14 16 30 30 18, अरे 14 16 30, अरे मैं बोलो 14 16 30 30 20 50 50 और 18 68 68, इसमें जोड़ो। देखो 8 2 10 और 6 4 9 11 110। अरे कहां देख रहे हो आप? बराबर भैया। तो मेरे कहने का मतलब है क्या उत्तर की जांच किए, क्या गलत पाया गया? अरे कैसे, अब समझ नहीं है क्या भैया? हाँ, मेरे कहने का मतलब क्या ये फार्मूला गलत है? नहीं गलत है। अर्थात इस फार्मूले के ऊपर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। नहीं समझ में आ गया? समझ में? तो जोड़ने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, लेकिन इस फार्मूले को लगाने के लिए 3 चीजें पता होना चाहिए। पदों की संख्या, प्रथम पद और अंतिम पद भी चलेगा। समझ में आ गया? अब अंतिम पद की कहानी अलग चलेगी, उसकी अभी कहानी अभी नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, लिखता हूं। देखो यहां पे एक क्वेश्चन और लिखता हूं, देखो आप समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे लिख देगा श्रेणी 2 4 6 8 10 डॉट डॉट 100 तक का लिखो, का योगफल ज्ञात करें। अब देखो योगफल ज्ञात करें। अब सुनो, अब इसकी कहानी पकड़िएगा सब लोग। देखो हाँ, बहुत ध्यान से सुनना है। जहां पे देखो, मुझे पता है एज ए स्टूडेंट मैं भी पढ़ा होऊंगा तो मुझसे क्या गलतियां होती थी। और एक बात बताऊं, स्टूडेंट का एक नेचर होता है, एक स्टूडेंट से जो गलती होती है ना, लगभग 90% स्टूडेंटों से वही गलती होती है, 100% वही गलती होती है। कुछ लड़के क्या समझ जाएंगे कि श्रेणी 2 4 6 8 10 डॉट डॉट 100 तक का योगफल ज्ञात करो। खटाक से समझेंगे कि श्रेणी में 100 पद है। ऐसा नहीं है, वो श्रेणी का अंतिम पद दिया है। उसने कहा कि 2 से श्रेणी शुरुआत होती है, 100 से बंद होती है। तो 2 से 100 तक में जितने पद कंप्लीट हो रहे हैं उनको जोड़ के आप दिखा दीजिए। अब भी समझ में नहीं आया, फिर से सुनना ध्यान से। वो कहा कि श्रेणी 2 4 6 8 10 डॉट डॉट 100 तक का, कितना साफ शब्द लिखा है। इसका मतलब 2 से 100 तक में जितने भी नंबर आ रहे हैं उनको जोड़ के बता दो। अब भी नहीं समझ में आया? एक्चुअल में आपसे क्या मांगा जा रहा है? 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 डॉट डॉट कहां तक मांगा जा रहा है? अब यहां समस्या क्या आ गई, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब इन दोनों सवालों में फर्क क्या है? वहां पे नंबर ऑफ टर्म बिल्कुल क्लियर थे, यहां पे नंबर ऑफ टर्म क्लियर नहीं है। अब भी आपको समझ में नहीं आया? तो ये दी गई श्रेणी का योगफल है। यदि किसी को कुछ समस्या है तो वो बीच में स्टूडेंट बैठा है कि पैक लेक्चर नंबर 1 से देखें, ध्यान से सुनो, कल की क्लास में आ जाते हैं। प्रथम पद कितना है? 2 है। सार्वंतर बीच का, लेकिन मुझे ये नहीं पता यहां से यहां तक कितने पद हैं। कोई बताएगा कितने पद हैं? 50 पद है, क्योंकि 2 के अंतर में चल रहे हैं। लेकिन ये है तुक्का लगाना, 50 पद है। अभी उल्टा सीधा लिखे होते, सही बटे में कुछ लिखा होता है, एक सही 1/2 ऐसे श्रेणी बढ़ती, तो हम तुक्का ना लगा पाते। ऐसे क्वेश्चनों में से या फिर इस सूत्र के साथ जाना है तो पदों की संख्या क्लियर करनी पड़ेगी। अथवा मैं एक फार्मूला भी आपको जस्ट इस क्वेश्चन के बाद और सिखाऊंगा, एक शॉर्टकट तरीका। अंतिम पद में भी एक फार्मूला होता है, लेकिन पदों की संख्या तो आपको निकालना ही निकालना है। जब तक मुझे 2 से 100 तक में कितने पद हैं ये ना क्लियर हो जाएगा, तब तक दुनिया का कोई एक ऐसा आदमी श्रेणी को नहीं जोड़ सकता। अब भी आपको समझ में नहीं आया? या फिर एक उपाय है देसी विधि वाला कि ये 2 से 100 तक सब लिख डालूं 2 के अंतर में। नहीं समझ में आया? अब फिर कैलकुलेटर को पटकूं, फिर सेल खत्म करूं। समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले यहां से देखेंगे कितने पद हैं। तो क्या मानते थे, कल सवाल किए थे? हाँ, मान लेंगे कि मानव श्रेणी में n पद हैं।
सबसे पहले पदों की संख्या ज्ञात करेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, माना, नहीं आया क्या समझ में, माना श्रेणी में स्मॉल n पद हैं, तो पहले पदों की संख्या तो क्लियर करो, तब तो जोड़ोगे, कैसे जोड़ दोगे। मुझे लग रहा अभी आपको समझ में नहीं आया, आ गया समझ। अब सुनना, देखो बहुत लॉजिक सी बात बता रहा हूं, यहां से यहां तक आप कितने पद मान लिए, n पद हैं, तो ये अंतिम हुआ क्या, nवां हुआ क्या, इसका मतलब a बराबर कितना है, आप मुझे बताओ जल्दी जल्दी। हाँ, प्रथम पद a बराबर 2, a बराबर 2, d बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2। हाँ, अंतिम पद का मतलब tn बराबर कितना है, 100। ये कॉन्सेप्ट कल आपको बताया था मैं, याद आया। हाँ, इससे क्या पता चलेगा भैया, अरे ये बकवास से क्या पता चलेगा, श्रेणी में पदों की संख्या, तो tn का सूत्र लगाएंगे। tn बराबर क्या होता है, सूत्र बताओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू। अच्छा सर, इससे क्या होता है, हाँ भैया इससे बहुत कुछ होता है, इससे क्या पता चलेगा, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या पता चले तब तो जोड़ूं, अतः tn की जगह क्या भरूं, 100। a बराबर n लापता है, जिसको हमें निकालना है, हम ढूंढ रहे हैं। सुना, कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दूं, 2 इधर से कॉमन होगा, कुछ लोगों को ना दिखेगा, मर जाऊंगा मैं तो, दिख रहा है, इधर से 2 कॉमन होगा तो 2 से 100 कटा कितनी बार, इधर से 2 कॉमन हुआ, 1 बचा, n माइनस का 1 से 1 मरा, n बराबर 50 आ गया। इसका मतलब वो तो तुक्का ही लगा रहे थे, वो तो क्लियर था, इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा, इस श्रेणी में कितने पद हैं, 100। बोल गया 100 तुरंत। जब छोटी कक्षाओं में थे आप, 1 2 3 में पढ़ते थे, खेल खेलते थे, तोता उड़ मैना उड़, एक तो बोला नहीं करते याद, तुम लोग खेलते थे खेलने, तो तोता उड़ मैना उड़ भैंस उड़, तो भैंस उड़ा दिया। कितने पद हैं, हाँ ध्यान सुन, ये अंतिम पद है लिखा है, नहीं समझ में आया, ये अंतिम पद की कुर्सी में बैठा है, लेकिन यहां से यहां तक कितनी कुर्सियां लगी हैं, 50। अब भी नहीं खोपड़ी में आए, घर में पढ़ो, कायदे से नहीं, श्रेणी आपको पहले चैप्टर आपको बाहर कर देगा कि ये क्या तमाशा कर रहे हो। इसका मतलब इस श्रेणी के मुझे कितने पद जोड़ने हैं, 50। क्या मैं अब SN वाला सूत्र ला सकता हूं, जरा अभी कुछ ना करिएगा, आप इतना लिख लिए कि नहीं लिखे, नहीं लिखे बाद में लिख लीजिएगा, मैं अभी आपको समय दूंगा। अच्छा, SN वाला सूत्र क्या होता है मुझे बताओ, n/2 लिखना नहीं, n/2 इंटू 2a प्लस। अच्छा मुझे ये बताइए, शायद मैं n ना निकाले होता, क्लियर रहिएगा, शायद मैं n ना निकाले होता तो क्या इस सूत्र का आप आचार रख पाते, अरे इस सूत्र को सजा पाते, बस इस सूत्र से दाढ़ी में हाथ लगा के ऐसे बैठे रहते, यानी नहीं पता। तो सबसे पहले ऐसे सवालों में क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या। अब लिखेंगे तो एपी के कितने पद जोड़ने हैं आपको, अरे इस एपी में कितने पद हैं, तो क्या लिखेंगे, अतः, चलो लिखो, अतः एपी के 50 पदों का योगफल, अतः एपी के 50 पदों का योगफल। हाँ, सूत्र SN = n/2 इंटू 2a प्लस kn माइनस 1 इंटू d। SN की जगह 50 पद बेटा जोड़ना है, 50/2, 2a 2 इंटू 2, 50 माइनस 1 गुणे 2, थोड़ा सा मेरी मदद कराइए यार, S 50, ये 25 आएगा क्या, यहाँ 4, 49 गुणे 2 क्या होता है, 98, और 98 मैं इधर लिख रहा हूँ, S 50 बराबर 25 गुणे 4 गुणे 98, 102, 102 गुणे 25 कितना, 25 50। ये कॉपी कर ले जल्दी सब लोग, क्वेश्चन कॉपी करो, मैं अगला क्वेश्चन करूँ। चलिए सब लोग अगला टाइटल देखिए, एक तरह से श्रेणी और जोड़ी जा सकती है। लिखेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। हाँ लिखेंगे समांतर, हेडिंग बनाओ आगे, समांतर श्रेणी के n पदों का
योगफल ज्ञात करें जबकि अंतिम पद ज्ञात हो। इससे और आसानी से आप जा सकते हैं क्वेश्चनों पे, जबकि अंतिम पद ज्ञात हो। समझ में आ रहा? इस हेडिंग का मतलब क्या है? समांतर श्रेणी की n पदों को जोड़ना है और श्रेणी का अंतिम पद क्या है। मान लीजिए, माना, लिखो बताओ, माना श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल है, माना श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल है तथा सार्वंतर स्मॉल डी है, माना श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल है, माना श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल है तथा सार्वंतर स्मॉल डी है एवं अंतिम पद स्मॉल एल है, एवं अंतिम पद स्मॉल एल है। क्या मैं बोलूं? अब थोड़ा सीरियस रहें, लिखना नहीं है अभी, आप सुन लीजिएगा। व्यापक या मानक समांतर श्रेणी क्या होती है? मानक समांतर श्रेणी, पहले दिन की क्लास, श्रेणी को बनाना क्या होती है कोई बताएगा? ए के बाद a प्लस डी, ये कौन सा पद है? ये अच्छा, दूसरा पद ज्ञात करने के लिए पहले पद में डी जोड़ देते हैं, तीसरा पद ज्ञात करने के लिए दूसरे में डी जोड़ देते हैं, तो क्या आएगा? a प्लस 2d। क्या समझ में आ गया? श्रेणी के कितने पद हैं आपके पास? n पद लिखना। अगला पद, अब जरा खोपड़ी लगाना, चौथा पद में आ गए आप। अच्छा, एक्चुअल में पहला पद लिखा है, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा एक राज खोल दूं। पहला पद लिखा है a प्लस 0 गुणे डी, डी के पीछे 0 का गुणा, इसलिए दिख नहीं रहा साला, नहीं समझ में आया। दूसरे पद में डी के पीछे, तीसरे पद में डी के पीछे, चौथे पद में डी के पीछे, तो 10वां पद a प्लस 9d, 100वां पद तो 9वां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब श्रेणी के कितने पद भरना है मुझे? a प्लस, अभी आपको समझ में नहीं आया, आ गया समझ में, फिर समझाते, फिर बोलो। सुनो, मुझे श्रेणी के कितने पदों को जोड़ना है? n पदों को जोड़ना है। महसूस नहीं हो रहा क्या? ये श्रेणी का कौन सा पद है? ये तीसरे में डी का गुणा, डी के पीछे गुणा 2, चौथे पद में डी के पीछे, तो 9वें पद में, ये 9वां पद है ना, तो 9 में एक कम, a प्लस n माइनस 1। अरे बेवकूफो, tn का सूत्र भी तो यही होता है, नहीं समझ में आया? ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे पहली बार सुन रहे हो, घूर घूर देख रहे हो। आ गया समझ में? अब खोपड़ी लगाना, देखो मतलब एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास? कह रहा है कोई समांतर श्रेणी है जिसका अंतिम पद आपके पास अवेलेबल है, मतलब ज्ञात है। सपोज दैट, जैसे वही एक सवाल आया, 2 4 6 8 और उसने अंतिम पद आपके पास अवेलेबल कर दिया, मतलब मौजूद कर दिया, दे दिया। अरे सेम फील नहीं आ रही दोनों की? बोलो। अर्थात यहां श्रेणी के इतने पद आपको जोड़ने हैं, समझा के? कुछ इस तरह अंतिम पद दिया होगा, लेकिन यहाँ पे पदों की संख्या क्लियर नहीं, वहां पदों की संख्या क्लियर है। अर्थात यहां से यहां तक श्रेणी में कितने पद हैं? n पद हैं। यहां क्लियर नहीं है, अभी मैं समझा देता हूं, क्लियर हो जाएगा। कुल मिला के क्या n पदों की मानक समांतर श्रेणी है? इस बात को आप स्वीकार कर रहे हो? आपके सामने ये जो लाइन लिखी है, n पदों की मानक समांतर श्रेणी है कि नहीं? अब बताओ, नाउ Sn का सूत्र क्या होता है, जरा बताओ। हाँ, अभी अभी जो पढ़े ताजा समाचार, n/2 इंटू 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू, किसी को कोई तकलीफ नहीं समझ में आया? अच्छा, अब आपको एतराज ना हो तो एक राज खोल दूं इसको, 2a को, क्या मैं a प्लस a लिखने से मुझे फांसी की सजा हो जाएगी? हो जाएगी। क्या वही लिखा है कि अलग लिखा है? वही लिखा है, जरा जोड़ के देखो, a प्लस a। समझ में नहीं आया? और ये अंतिम पद है, नहीं आया समझ में? ये क्या है? श्रेणी का अंतिम पद। अंतिम पद को tn या स्मॉल l से व्यक्त करते हैं। मैं भी लिखा हूं अंतिम पद क्या है? स्मॉल l। तो एक नया सूत्र क्या खड़ा हो गया, जरा बताओ। n/2 a प्लस, इसको tn लिख दूं क्या?
अरे इसको टीएन लिख दूं क्या? टीएन का मतलब अंतिम पद का घर का नाम इस्माइल। चलो भैया चिंटू पिंटू आ गए, घर का नाम जो भी हो, अर्थात एक सूत्र और बन गया ए प्लस एल। चलो कॉपी करो जल्दी सब लोग। आपको समझ में नहीं आया क्या? अरे मेरे किस्मत में यही बता, फिर से चिल्ला दूं? अरे फिर से समझाऊं क्या? हाँ आ गया समझ में? चलिए कॉपी करो। देखिए क्वेश्चन करते हैं, अब सुनना, दिमाग लगाना, ठीक? देखो मैं क्वेश्चन यहां कर रहा हूं, श्रेणी 1 2 1 + 2 + 3 ऐसे 2 में लिख रहा हूं। चलो 4 + ... 100 का मान ज्ञात करें। अरे मान का मतलब समझ गए ना, बीच में मतलब जोड़ना है इसको, नहीं समझ में आया क्या? अरे इस श्रेणी का मान ज्ञात करना है भैया। मान ज्ञात करने को तो बीच में प्लस लगा है तो क्या करना है? जोड़ना। अब दिमाग लगता है। यार मोबाइल मैंने चार्ज में लगा के रखा है, दूसरी चीज़ उसका साइलेंट बंद नहीं कर सकते ना, क्योंकि इस समय स्टूडेंट के फ़ोन आ रहे हैं। अच्छा एक्चुअल आप फील देना, थोड़ा सा मतलब समझने की कोशिश करना। आपके पास रेडी है? एक्चुअल में इस क्वेश्चन को ऐसा लिख सकते हैं, 1 से 100 तक के सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। अरे ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? समझ में आ गया? अच्छा एक बात तो आप क्लियर हो कि ऐसा क्वेश्चन देने से तुरंत माइंड में क्लिक होता है, नंबर ऑफ टर्म क्लिक हो जाते हैं, पदों की संख्या, क्योंकि 1 से 100 तक में कोई छूटा नहीं है। अरे नहीं समझ में आया? अरे थाली में यदि मान के चलिए आप समझ लीजिए अंगूर लेके आए बाजार से, ठीक है, और थाली में आप 100 अंगूर रखे हैं, तो गिनती कर रहे हो 1 2 3, तो 100 तो निकलेंगे यार। नहीं समझ में आया? कोई मिसिंग ही नहीं है, 1 से 100 तक है तो 100 ही तो होंगे। ये महसूस नहीं हुआ क्या? इसका मतलब पदों की संख्या में यहाँ कोई लोचा, वो माइंड फील कर गया कि 100 पद होंगे। इसका मतलब एक्चुअल में S100 में टपाक से लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि 1 से 100 तक में 100 पद होते हैं, इसलिए मैं 100 लिख दिया। नहीं अभी कुछ मिसिंग करके लिखता तो सबसे बड़ी मेरी बुद्धिमानी क्या होती कि पहले मैं नंबर ऑफ टर्म क्लियर करता कि भाई इतने से इतने के बीच में कितने पद हैं। नहीं समझ में आया? तब जाके मैं इसका डिनोशन करता। मुझे तो पता चल गया 1 से 100 तक में 100 पद है, अब भी नहीं समझ में आया। तो गिनती क्या लिख गई? 1 + 2 + 3, ये इसकी फील आ गई। अब जरा दिमाग लगाना। आपके पास 2 फार्मूले हैं, खुपड़ी लगाइएगा, 2 फार्मूले हैं। एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है। दोनों फार्मूलों को कोई फार्मूला लगा दीजिए, आंसर सेम बैठेगा। लेकिन जब भी अंतिम पद पता हो तो ये वाला फार्मूला लगाओ, जल्दी हल होगा। नहीं समझ में आया? इसका मतलब n/2, जरा समझना फार्मूला क्या लगाएंगे, n/n क्या है? पदों की। कैसे पता चला 100 पद है? हाँ इससे सीधा क्वेश्चन ही है, 1 से 100 तक की गिनती 100 पद है। नहीं समझ में आया? आगे समझ में? 100/2 A + L, A का मतलब 1, L का मतलब ये। आ गया समझ में? हाँ मैं कक्षा 8 में पहली बार पढ़ा था, डायरेक्ट हमें यही लिखा दिया गया था। हम पूछने में डर रहे थे कि सर जी ये कहाँ से आ गया, बैठ जाओ जब बड़े होगे पता चलेगा। नहीं समझ में आया? तो 3-4 साल बाद पता चला। इसका मतलब ये 50 × 101, ये कितना होता है गुणा यार? इसका गुणा करिए इसका जरा, 50 आंसर। चलिए भाई फिर एक क्वेश्चन और लिखते हैं, फिर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। लो चलिए कि मैं कुछ क्वेश्चन देख रहा हूं। बोलो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखेंगे 100 तथा 200 के बीच में
के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें। कल से आप एनसीईआरटी लेके आएंगे भाई, एनसीईआरटी कल से पढ़ाना शुरू कर देंगे हम। नहीं मिल रही, जो भी मिल रही देखे तो एक उपाय और है, जो किताब नहीं मिली पर्टिकुलर आप 9वें चैप्टर की फोटोकॉपी करा लीजिए। ये कहाँ मिलेगी? सिंह फोटोकॉपी पे जाइएगा, कहते हैं 9वें चैप्टर की फोटोकॉपी करा लो। क्या हुआ? नहीं करेंगे यार। हाँ देखिए भाई, क्वेश्चन क्या रहा, 100 तथा 200 के बीच में सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। बीच का मतलब क्या होता है? देखो हाँ, एक भी मतलब क्वेश्चन का अर्थ इधर उधर समझे तो आप क्वेश्चन गलत चले गए। 100 और 200 के बीच में, अर्थात ना तो 100 को सम्मिलित करना ना 200 को सम्मिलित, तो क्या लिखेंगे? 100 तथा 200 के बीच में या बीच से बनी, बीच की संख्याओं से, ऐसे लिखो, की संख्याओं से बनी समांतर श्रेणी। कोई बताएगा? हाँ, 100 और 200 के बीच में, मतलब 100 और 200 के बीच की संख्याओं से बनी समांतर श्रेणी। 100 के आगे विषम संख्या कौन होगी? जल्दी बोलो। 101, आगे फिर 103, फिर लास्ट वाला बोल दो, कहाँ तक लिखोगे? 199। क्या समझ में आ गया? क्वेश्चन की डिमांड क्या है? 101 से 199 तक के सभी नंबरों को क्या करना है? जोड़ना है, या समेशन करना है, या सम करना है। क्या समझ में आ गया? क्या आपके पास ए है? बोलो। यल है, डी है, गोल कौन है? यन। यन का मतलब पदों की, मान लो माना श्रेणी में पदों की संख्या, यानी सवाल खत्म। अब भी नहीं समझ में? मान लेंगे माना एपी में पदों की संख्या n है। माना एपी में पदों की संख्या n है, लिख गया। डायरेक्ट खेल जाऊं, समझ जाओगे? हाँ, टीएन का सूत्र लगवा दीजिए। टीएन का सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। टीएन की जगह क्या भरूं? अरे टीएन की जगह क्या भरूं? हाँ, ए की जगह 101, एन माइनस 1 टू डी की जगह 2। जरा देखिए 101 इसमें घटेगा, कितना बचेगा बेटा? 199 माइनस 101, एन माइनस 1 टू डी की जगह 2। अरे सब्ट्रैक्ट किए इसको, ये कितना बचेगा? 98। ये कितना बचेगा बेटा? अरे बोल क्यों नहीं रहे हो? सबकी जवान खत्म हो गई क्या? गलत है क्या? सही। कैलकुलेशन आप देख लीजिए। देखो तो ये 2 का भाग हुआ उधर, 49 बार कटा, 49 इक्वल टू n माइनस 1, n बराबर 50। देखो यार क्या हटा दीजिए। आप कुछ देर बाद कि सर जी आपको हटा दीजिए मैं बैठ जाऊंगा यहीं पे। ये समझ में नहीं आया? एक बार हम लोग मैच देखने गए थे, यहाँ जो मैच नहीं होता सुभाष चैलेंज का, तो यहाँ कौन सा मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना हुआ है, तो बाउंड्री से बिल्कुल थोड़ी ही दूर में दर्शक बैठे होते हैं। अरे ये बाउंड्री है, थोड़ी दूर में दर्शक बैठे होते हैं। तो एक दर्शक कह रहा है फील्डर को कि यार भाई यार हटो, बैट्समैन नहीं दिखाई दे रहा फील्डर से कह रहा है यार हटो यार, बैट्समैन नहीं दिखाई दे रहा। तो भैया कह रहा बोतल को हटाओ, ये नहीं दिखाई दे रहा, क्या तमाशा है। अच्छा सुनना, हम बेवकूफ़ थे, जैसे हमारा दिमाग डेवलपमेंट होगा तो जब हम लोग कंपटीशन लेवल में बैठते हैं तो वहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने होते हैं। मुझे पता है कि 100 से 200 तक में, सुनना, 100 से 200 के बीच में या 100 से 200 तक में 100 आदमी होते हैं क्या? अरे
100 से 200 तक में कितने नंबर होते हैं? 100 के आगे ले लो और 200 के पीछे ले लो, मतलब 100 के आगे चल लो। देखो देखो 100 के आगे मतलब 100 को सम्मिलित ना करो, और 200 तक 101 से चलेगा ये, 200 तक जाएगा, कितने आदमी हो गए? पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, मैं बताऊंगा। 99 होंगे, 98 होंगे, 100 तक लिखा है। 101 से शुरू करोगे और 200 तक जाके कितने हो गए? 100 हो गए। पता नहीं क्या बोल रहे हो यार, नहीं तक लिखा हूं ना यार। अब उस क्वेश्चन में क्यों जा रहा हूं? मैं क्या पूछ रहा हूं उस पे? मैंने उल्टा सीधा जवाब मैं पूछ क्या रहा हूं, आप क्या 100 के आगे अर्थात 101 से दिमाग लगाना यार, समझ आया? और 200 तक बुद्धि लगाना। मैं क्या कह रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म याद करना आसान है, लेकिन दिमाग से भी खेलना है ना यार। 1 सेकंड में समझ जाओगे कितने पद है। मेरी ट्रिक तो पकड़ो आप, अब जरा दिमाग लगाना। इसमें 101 से 200 तक में कितने आदमी होंगे? तो इस सीरीज में 101 सम्मिलित हो गया है, बात समझना। ये 101 सम्मिलित हो गया अर्थात पहला वाला सम्मिलित हो गया है, और ये वाला सम्मिलित हुआ ना, इसके पीछे वाला सम्मिलित हुआ है, अर्थात एक एक छोड़ के आए हैं, इसलिए 50 आदमी आए हैं। अरे नहीं आए समझ? तो आप शुद्ध भाषा में समझे, फिर समझाऊं? अरे यार 101 से 200 तक कितने नंबर होंगे बताओ? 100 नंबर होंगे, 100 संख्याएं होंगी। इतना पकड़ में आया कि समय मेरा बर्बाद करा रहे हो। आ गया समझ में? अब सुनना, खोपड़ी लगाना। इसमें 101 लिखोगे क्या? अरे 101 लिखोगे, फिर 102, फिर डाट डाट क्या लिखोगे? अच्छा दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। 199 होगा, फिर इनमें दोनों में फर्क समझो। इसमें 100 सम्मिलित है क्या? फिर इसको भगाना पड़ेगा, ये सम्मिलित है, बोलो। फिर ये भगाना पड़ेगा, तो एक छोड़ के एक भगाओगे ना, तो टोटल कितने थे? आधे भाग गए, 50 बचे, 50। अब भी आपकी खोपड़ी में नहीं आया? आ गया समझ। इसका मतलब कि 100 के आगे जो गिनती आती है, पहली गिनती 101 आ गई, इसलिए 101 सम्मिलित है। जरा समझना, ठीक है? और एक एक छोड़ के लिखे हैं, तो मुझे फील हो रहा है कि 101 से 200 तक में 100 नंबर होते हैं, और एक एक छोड़ के लिखे हैं तो नंबर ऑफ टर्न 50 हो गए। ये फालतू में लिख रहा हूं, नहीं समझ में आया? तो आज का समय बर्बाद करना सही है, लेकिन आपका माइंड डेवलप हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न आप खुद अपने आप सोच लो, जाओ जल्दी सोच लो जाओ, क्योंकि वहां टाइम का महत्व, 1 मिनट में उत्तर देना। नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? अर्थात आपको श्रेणी को कितने पद जोड़ने हैं? 50 पद। कौन सा फार्मूला लगाऊं? बड़ा वाला, छोटा वाला? छोटा वाला क्यों काम करेगा? अरे क्योंकि अंतिम पद पता है। अथवा आप दोनों फार्मूले दे दीजिए, सेम आंसर आएगा। लिखेंगे एपी के 50 पदों का योगफल, जल्दी करिए। एपी के 50 पदों का योगफल, एपी के 50 पदों का योगफल, 50 पदों का योगफल। S50 फार्मूला बताओ क्या करूं? हाँ ये वाला फार्मूला लगाना है, SN बराबर N/2 A+L। N का मतलब 50। क्या अब ऐसे क्वेश्चन आप लगभग कवर कर लोगे? हाँ मजा आ रही पढ़ने में? अरे समझ में आ रहा है? चलो अगले हेडिंग बनाइए। पहले एक राज की बात करें भाई। हाँ भैया, ये राज नंबर 1 क्या है? राज खोल रहा हूं, देखो दिमाग लगाना है। S5 की मीनिंग क्या होती है आपको पता है? बताओ। S5 की मीनिंग 5 पदों के ऊपर, तो पता है इसको क्या लिखेंगे? T1 + T2 + T3 T4 T5। आपको क्लिक किया कि नहीं? अरे नहीं समझ में आया? ये श्रेणी के 5 पद जोड़ने हैं, अब साला श्रेणी नहीं दी है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब श्रेणी नहीं दी है, वो कह रहा है श्रेणी के 5 पद जोड़ो, तो मैं लिख दिया श्रेणी का पहला पद, श्रेणी का दूसरा पद, श्रेणी का। हाँ ऐसा भी समझने का, कहीं जरूरत पड़ जाएगी। खोपड़ी नहीं खुली क्या? ये श्रेणी का पहला पद है। अच्छा सिमिलर यदि मैं आपसे बात कहूं, दिमाग लगाना थोड़ा सा, तो S4 क्या होगा? S4 क्या होगा? हाँ 4 पदों का योगफल, T1 + T2 + T3 + T4। जरा तीसरे नंबर में दोनों को घटा के देखो जरा, S5 माइनस का S4 घटा के देखो जरा, क्या बचेगा? T5 बचेगा। क्यों भाई? ये सब कट जाएंगे। अरे S5 में S4 घटाना है,
अरे S5 में S4 घटाओगे सब निगेटिव नहीं हो जाएंगे? तो कितना बचा है? T5। इसको भी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई ये। S4 स्टार का साइन लगा दिया, स्टार का साइन। अभी भी आपको समझ में नहीं आया? आगे समझो, जरा सुनिए। खोपड़ी में नहीं आएगा? उल्टा पकड़ना, तो T5 बराबर क्या होगा? T5 बराबर क्या होगा? S5 माइनस का S4। ये समझ में नहीं आएगा? ना आया हो तो मैं लिख दूं क्या? समीकरण नंबर 1 है। अरे आ गया होगा समझ में? आ गया ना समझ? अच्छा हाँ, अब इसी का तो माहौल बना रहा हूँ कि ताकि आपके माइंड में फील आ जाए। समझ में? अब देखो वो फार्मूले की ओर जा रहा हूँ मैं, फार्मूले की ओर ही जा रहा हूँ। अच्छा अब जरा मैं उल्टा आपसे कहूँगा, T10 क्या होगा? T10 उल्टा सोचना आप योगफल के रूप में इसको रिप्रेजेंट करो। T5 का मतलब देखो, फील लेना। T5 का मतलब होता है प्रारंभ से 5 पदों का योगफल माइनस प्रारंभ से, तो T10 क्या होगा? हाँ, प्रारंभ से 10 पदों का योगफल माइनस प्रारंभ से 9 पदों का योगफल। ये आपको लॉजिक नहीं पकड़ में आया क्या? नहीं आया समझ? नहीं आया? मैं बता रहा हूँ। मैं एक बार बताऊंगा, आपको जीवन में कभी नहीं भूलेगा। ध्यान सुनना ध्यान से। 2 4 6 8 10। अब गौर करना, 10 ये कितने पद हैं आपके पास? देखो ये क्या है मुझे बता दो। T1 है क्या? और ये क्या है? T5 है। समझ में आया? जरा S5 याद करो। S5 का मतलब 5 पद जोड़ोगे, खटाक से जोड़ डालो, ये 30 होगा शायद। कितना हो रहा है? 4 2 6 6 6 12 8 20 10 30 बताओ। ठीक है, अब फिर इतने पद जोड़ डालो, इतने पद, अर्थात S4 जोड़ डालो तो 20 होगा। तो T5 ज्ञात करने के लिए क्या करें? पहले पूरे पदों को जोड़ें और फिर एक कम करके जोड़ के साले घटा दें, अंतिम पद क्या भरा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। सुनना ध्यान सुनो। हाँ समझ गए। T5 का मतलब क्या होगा? 30 माइनस 20 बराबर 10 आ गया। अब भी आपकी खोपड़ी में नहीं आया? नहीं आया, इस बार आएगा। अरे आप देखो एक चीज बताए ना, मेरी थोड़ा बोलने की स्पीड तेज है, वो आपके बाहर है थोड़ा सा, आप स्लो कर दो। तुम्हें लपेट नहीं जाते आप लोग, धीमा होगा, प्रोसेस धीमा है। समझ में? आप हाँ बिल्कुल सीख जाओगे, डटे रहोगे सीख जाओगे। ध्यान से सुनिएगा, सबको समझ में आएगा। आप परेशान ना करना, मैं फार्मूले की तरफ आ रहा हूँ। अब खोपड़ी लगाना, आप थोड़ा सा खोपड़ी लगाना। कोई अब महसूस करोगे आप लोग बिल्कुल। अब मैं नंबर नहीं भरूंगा, इसको कहते हैं कि कुछ भी भरा होगा चलेगा भाई, चलेगा, दौड़ेगा। ध्यान से सुनना, नंबर कोई भरे हैं समांतर श्रेणी के, अब भी नहीं समझ में आया? अब यहां से यहां तक अगले व्यक्ति ने डिमांड किया कि 100 पद है। अब परेशान ना करने, मैं हड्डी तोड़ दूं, ठीक है? तो ये कौन सा पद हुआ? तो उल्टा पूछ रहा है कि भैया ये 100वां पद है, मतलब इसका नाम है 100वां पद, जिसे T100 लिखेंगे। तो अगले व्यक्ति की डिमांड है कि T100 में भरा क्या है, यहां का नंबर बता दे। अरे 100 कहां भरा है, वो तो 100वां पद है बेवकूफ। तो कृपया वीडियो चल रहा है, जो ना समझ में आए तो वीडियो को रोक दूंगा, आप देख लीजिए। ये 100वां पद नहीं समझ में आया? 100वां पद है, नाम पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, डाट डाट 100वां पद। और नंबर क्या है अभी तुमने भरा ही नहीं है। अब जरा खोपड़ी लगाना, इसका मतलब मैं पूरे को जोड़ दूं, यहां पूरे को, इतने पूरे पदों को जोड़ दूं, तो जोड़ूंगा तो यस 100 नहीं आएगा। अरे बेवकूफो, मैं ऐसे कभी स्टूडेंट नहीं पढ़ाया आपके जैसे। आएगा कि नहीं आएगा? अब यदि इसको छुपा लूं तो कितने पद हैं? तो मैं आगे 99 पदों को जोड़ के घटा दूं, तो टोटल में जब इसको घटाऊंगा तो यही तो झक मार के आएगा। अब भी नहीं समझ में आया? अब भी नहीं खोपड़ी खुली? इतना बढ़िया ये समझाया टेक्निकल टर्म में, तो टेक्निकल टर्म में आपको समझ में नहीं आ रहा था। अब देखो एक उदाहरण और ले लेते हैं। अब देखो आपके खोपड़ी में बात आ गई, मैं समझ गया। इस बार समझ में आया कि इस बार नहीं आया? आ गया। अब देखो मैं श्रेणी दिखाता हूँ आपको। अब मैं आपको श्रेणी दिखाता हूँ। सपोज दैट 2 4 6 8 10। अब आप भूल जाइए कि 5वें पद में 10 लिखा है, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि 5वां पद है, जिसे T5। और T5 क्वेश्चन मार्क, इसको मत देखिए कि यहाँ 10 लिखा है, थोड़ी देर के लिए मत देखिए। समझ में आ गया? मुझे यदि T5 ज्ञात करना होता तो मैं सबसे पहले 5 पदों को जोड़ देता,
तो एस पाइप निकालता है, एस पाइप तो 4 2 6 6 6 12 8 20 10 फिर इतने पद जोड़ देता, अर्थात इसको छोड़ के पीछे वाले जोड़ देता तो S4 आ जाता। तो S4 कितना था, टोटल में से अर्थात 30 में से 20 घटा देता तो 10 आ जाता। तो फार्मूला क्या बन गया, T5 बराबर S5 माइनस S4। अब भी ने क्लिक किया, मजा आई। तो ये लिख गया ना। हाँ, तो हेडिंग बना लीजिए, समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करो, ऐसे लिखना, nवां पद ज्ञात करो। तुम्हारी आंख नहीं है ना अभी। समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करें जबकि Sn ज्ञात है। जबकि Sn ज्ञात है। Sn का मतलब समझ गए? हाँ, n पदों का योगफल। कोई बताएगा, यहां से बताइए Tn बराबर कितना बैठेगा। अब आप क्लिक यहां से पकड़ो, यहां से देखो T10 बराबर क्या होता है, प्रारंभ से 10 पदों का योगफल, एक कम करना, जस्ट एक कम करना है। तो प्रारंभ से कितने पदों का योगफल, n पदों का योगफल, माइनस क्या घटाऊं, Sn माइनस 1। क्लियर? जिस दिन यहां 10 होता, ध्यान से सुनना, यहां 10 होता तो यहां 10 हो जाता, यहां 9 हो जाता। महसूस हो रहा? यदि 100वां पद ज्ञात करते तो यहाँ 100 होता, तो प्रारंभ से 100 पद जुड़ते माइनस प्रारंभ से 99 पद। महसूस हो रहा होगा? अरे प्रारंभ से 100 पद जोड़ूंगा, फिर प्रारंभ से 99 जोड़ूंगा, घटाऊंगा तो 100वां तो आ ही जाएगा। नहीं क्लियर हुआ? आगे सो। लेकिन अब नोट क्या लिए, फार्मूला लिख के आप इसको लिख दीजिए। आगे समझ में कि नहीं है? सुन, हाँ भैया देखिएगा, देखो अब समस्या क्या आती है कि समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करें। Sn ज्ञात है, Sn तो आपको पता होगा, लेकिन इसको कहां से लाओगे? तो नोट क्या लिखना है, Sn से Sn-1 लाने के लिए या प्राप्त करने के लिए, अभी मैं सवाल कल कराऊंगा तो बताऊंगा, प्राप्त करने के लिए n के स्थान पर n-1 रखते हैं। n के स्थान पर n-1 रखते हैं। अब आप कहेंगे ये क्या तमाशा है, मैं बता रहा हूं। देख लेता हूं, शायद कोई क्वेश्चन समझ में आ जाए। जैसे एक क्वेश्चन है, छोटा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। बोलो, 2 मिनट लगेगा बस। किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? ये कि अभी बता दूंगा तो ज्यादा सही रहेगा। देखो, यदि Sn बराबर 3n स्क्वायर माइनस के n तो Tn क्वेश्चन मार्क, बात खत्म। बस छोटे शॉर्टकट में लिख लो क्वेश्चन को। करा दी Sn बराबर भैया इतना इतना, तो Tn क्या होगा बता दो। देखो Tn बराबर सूत्र क्या होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1। तो आपके पास Sn कितना है जरा बताओ, 3n स्क्वायर माइनस n। समीकरण 1 कर दूं। अभी मैंने नोट लिखा है, Sn से Sn-1 लाने के लिए n के स्थान पर क्या डालूंगा,
n-1 डाल दे भैया, ये तो छोटा सा बच्चा कर लेगा। अब भी आपके खोपड़ी में नहीं घुसा, घुस गया। बस ये है, देखिए अब कल बताता तो 24 घंटा का गैप हो जाता बीच में, समझ नहीं आ मतलब लगे हाँ तो इसको भी निपटाओ। हाँ तो Sn-1 कितना बैठेगा 3, कितना बैठेगा यानी स्क्वायर प्लस माइनस का 2n प्लस का 1, इतना तो समझ जाते हो ना यार। अरे कैलकुलेशन नहीं समझ पाओगे क्या? 3n स्क्वायर माइनस का 6n प्लस का 3 माइनस का n प्लस का 1, या Sn-1 बराबर 3n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 4। आप थोड़ा कैलकुलेशन भी देख लीजिएगा, इसको समीकरण नंबर 2 कर दीजिए। हाँ थोड़ा सा जल्दी से कैलकुलेशन देख लीजिए। अब Tn का सूत्र क्या होता है बताओ? Tn का सूत्र Sn-1, तो Tn इक्वल टू कितना बैठेगा? Sn कितना है 3n स्क्वायर माइनस का n, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चिन्ह बदलेंगे भाई, तो चिन्ह बदलेंगे तो क्या होगा 3n स्क्वायर प्लस का 7n माइनस का 4, तो Tn बराबर कितना बैठ गया 3n स्क्वायर मर गए, और कितना है 6n माइनस का, ये इसका इस तरह का। तो उम्मीद है कि आज आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। कल मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।